वेलकम टू अमित स्टॉक टॉक ट्रेडिंग। तो पिछले वीडियो में हमने देखा क्या बेसिक सीक्रेट्स हैं सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए। सिंपल चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनीबडी कैन ट्रेड। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपका एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़, हमने रिकैप अगर करें लास्ट वीडियो का, एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर चीज़ में रेडी होना है बिफोर द मार्केट ओपन्स। You have to control your mindset and you have to understand less time you spend in the market, the better it is, the more success you will face. And always follow the trend. Don't predict anything. Price is the key thing. Price आपको सब कुछ बता देता है. Price is key. आपको प्राइस से ही सब कुछ पता चल जाता है. आपको कुछ ज़रूरत नहीं है कुछ और चीज़ पता करने की. क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं, आउटसाइड नॉइज, न्यूज़ क्या है, कुछ ज़रूरत नहीं है. सब प्राइस में पहले से ही वो फिक्स्ड होता है और दिखेगा. तो यही है कि जितना सिंपल होगा स्ट्रैटेजी, जितना सिंपल होगा आपका सिस्टम, उतना ही बेहतर है. अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं. पहले तो ये भी अंडरस्टैंड कर लें कि हमें क्या क्या करना है ट्रेड. तो पहला है, यू कैन लुक एट करेंसी, यू कैन लुक एट कमोडिटीज़, योर गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स. इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हो, इक्विटीज़, योर कैश. और डेरिवेटिव्स में कर सकते हो. डेरिवेटिव्स आर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स. आपको सिर्फ मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ. आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच डिटेल टू कंफ्यूज यू. यू डोंट इवन नीड टू अंडरस्टैंड द डिटेल. बेसिक पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव में दो टाइप के होते हैं. एक फ्यूचर्स होता है, एक ऑप्शंस होता है. ठीक है. और ऑप्शंस में again there are two types. You can buy options as well as sell options. We will cover especially the equity and derivatives to understand the pros and cons as we move forward. तो पहला अगर हम देखें equity versus derivatives, equity के क्या फ़ायदे हैं. सबसे पहले कैश में आप करते हो तो जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि यू नॉट डीलिंग इन वेरी बिग इन्वेस्टमेंट्स. तो आप मतलब वो यू कैन ईजिली टेक केयर. वर्सेस फ्यूचर्स और ऑप्शंस में द इम्पैक्ट कुड बी मच मोर. And because of the same reason, it's safer to invest in equities. There is less stress, and less investment required. Similarly, if you look at derivatives, उसके क्या advantage हैं? The biggest advantage, if you see, in equities, you can trade, you can earn only one way when the market is going up. जैसे जैसे कैश मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, आप अपने कैश पे पैसा बना रहे हो. पर डेरिवेटिव में क्या होता है, आप दोनों तरफ से यू मेक मनी. चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, सो यू अर्न बोथ वेज, विच इज़ अ बिग थिंग. ओवरऑल इफ यू सी इन डेरिवेटिव्स, you can earn much more and you can earn faster. And why is that? Because actually you're leveraging your money. अब आप जब भी आप डेरिवेटिव्स में लेते हो तो आप एक लॉट दो लॉट जिसके फिक्स शेयर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग लेते हो, और आपको पूरा पैसा नहीं देना होता. जब आप कैश में लेते हो तो आपको फॉर एग्जांपल एक लॉट में अगर से 50 शेयर हैं तो आपको 50 शेयर्स का अलग अलग पैसा देना है. वर्सेस इसमें जब एक लॉट होता है, दैट 50 शेयर्स का एक लॉट में वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बनेगा, बट यू कैन लेवरेज योर मनी वे यू पे ओनली 20% ऑफ दैट अमाउंट. तो ऑटोमेटिकली बहुत फ़ायदा हो जाता है. कुछ अगर 10 लाख का है तो आपको 2.5-3 लाख में वो मिल रहा है. तो अब अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, बट एट द सेम टाइम योर लॉसेज ऑल्सो कैन इंक्रीज. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अलर्ट व्हेन यू फॉलो डेरिवेटिव्स कि एग्जैक्टली योर सिस्टम शुड बी क्लियरली डिफाइनिंग ऑल द स्टॉप लॉसेज so that you can control your risk, and that is the most important thing in derivatives. अब आपको समझ आती है ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है. ट्रेंडिंग मार्केट होती है जहाँ प्राइस एक साइड में चल रहा है, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे वो नीचे जा रहा है. और साइडवेज मार्केट क्या होती है, जब वो अप डाउन एक मतलब ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा नीचे जा रहा है, बट वो साइडवेज चल रहा है. ये है मतलब बेसिक जो मार्केट द वे इट ऑपरेट्स. एंड यू शुड have a system, and you should have a system of trading where you can trade in either of the markets, whether it's trending or sideways. Just try to understand when to use futures and when to use options. अगर ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो then futures works well.
चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप अच्छा पैसा बना सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर कंट्रोलिंग योर रिस्क। इन ऑप्शंस, बाय व्हेन यू बाय ऑप्शंस, तो तब भी ट्रेंडिंग मार्केट में वो वर्क करता है, बट it has to be, the momentum has to be really high. When the speed is high, that's the only time you can make money. क्योंकि इसमें ऑप्शन में ये भी होता है कि उसमें डिके होता है, तो अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो चल रहा है और चाहे एक साइड में भी जा रहा है, वो थोड़ा बहुत डिके भी होता रहेगा वो ऑप्शन प्राइस। तो उसके हिसाब से अगर अगर अगेन शॉर्ट में आपको समझना है, तो फ्यूचर्स would be a better thing than buying options, even if you look at a higher probability of success. तो फ्यूचर्स में आपका ये है कि आप इमीडिएटली ट्रेंडिंग अप, ट्रेंडिंग डाउन, यू मेकिंग गुड मनी। ऑप्शंस में वेरी फास्ट ट्रेंडिंग, वेरी फास्ट स्पीड में यू कैन मेक मनी, बट द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लोअर व्हेन यू बाय ऑप्शंस। ऑलमोस्ट लाइक 90-95% ऑफ द पीपल फेल व्हेन यू बाय ऑप्शंस बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि डीके भी होता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवन इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। और साइडवेज मार्केट अगर हो, फिर इनमें से कौन सा चलेगा? द बेस्ट दैट कुड वर्क इज व्हेन यू सेल ऑप्शंस। तो ये सिर्फ मोटा मोटा कि कब क्या यूज़ होता है। अब इसके डिटेल में आपको मतलब जाना होगा, आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट वाइज, अगर हम देखें तो फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि अगेन यू आर लेवरेजिंग योर मनी। तो ईजिली मतलब अगर स्टॉक आप ले तो अराउंड 1.5 लाख का 1.2 1.5 ऑनवर्ड्स आपको एक लॉट मिलेगा स्टॉक्स में। बैंक निफ्टी देखें तो अराउंड 3 lakhs का मिलेगा, लिटिल लेस देन दैट। निफ्टी वुड अगेन बी अराउंड 1.2 1.5। तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट मतलब कंपेयर टू अ बाइंग ऑप्शंस वेयर द इन्वेस्टमेंट कुड जस्ट बी अराउंड 10-20,000, तो इन्वेस्टमेंट इज मोर हियर। बट ऑलवेज अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू लुक एट इट दिस वे कि आपको वहाँ कम पैसा लगाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है कि आप कहाँ पे ज़्यादा पैसा बनाने का आपका प्रोबेबिलिटी है, और वो फ्यूचर्स में होगा वर्सेस व्हेन यू बाय ऑप्शंस, द वे आई टोल्ड यू अर्लियर। सिमिलरली जब आप सेल करते हो ऑप्शंस, तो तब भी लेवरेज होता है पैसा, तो तब भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। बट ओनली थिंग इज सेलिंग ऑप्शंस इज जब साइडवेज मार्केट हो, एक कंसिस्टेंट आपको थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहेगा, वर्सेस व्हेन यू into buying futures and options, then you can make much more money also, provided again I'm repeating, you control your risks। because अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, आपने स्टॉप लॉस टाइम पे बिल्कुल ठीक नहीं लगाए, your losses can be much more than in anything else, so be very careful when you get into it। तभी आपको पहले समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ द इंटायर थिंग वर्क्स, देन गेट इनटू इट। तभी हम ये सारे वीडियोस कर रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत ट्रेन कर पाएँ, एजुकेट कर पाएँ, आपको बता पाएँ कि कैसे ट्रेडिंग सिंपल वे में हो सकती है, प्रोवाइडेड यू कीप ऑल दीज कंसिडरेशन इन माइंड कि कहाँ स्टॉप लॉस डालना है, कहाँ पे आपको रिस्क अपना कैसे कंट्रोल करना है, and then you can't go wrong। So the simpler you make your trading, the better it is, and you'll be more comfortable doing it, and comfort and confidence आपको आएगा understanding knowledge से। और उसी का यही ऑब्जेक्टिव है ऑफ दिस वीडियो एंड दिस होल सीरीज, टू एम्पावर यू, कि आपको कॉन्फिडेंस आए। और सिमिलरली एक सिस्टम भी ऐसा है जो सिंपल भी होना चाहिए ट्रेडिंग। तो एक बहुत सिंपल सिस्टम है मेरा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हाउ द होल ट्रेडिंग थिंग कैन बी बिकम सो सिंपल। और इन दोनों को विद द डिसिप्लिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, योर फियर एंड इमोशंस इन द मार्केट, योर ग्रीड इन द मार्केट। तो इसलिए आपको माइंडसेट भी कंट्रोल अपना रखना है, एंड देन यू कैन नेवर गो रॉन्ग इन द स्टॉक मार्केट। But your probability is so much better, and you can trade so much with confidence, ease and with discipline। और आपका कुछ भी कमेंट वगैरह होगा तो आप प्लीज़ नीचे लिखिए, and I will go through them, and in my subsequent videos I'll try to tackle your concerns and anything else that you want me to elaborate on। Thank you so much। Okay, bye।